चलिए 10th के सभी विद्यार्थियों को बता दें, आप लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पार्ट 24 जो है भाग एक्सरसाइज जो है 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लास 10th है, मैथ्स NCERT। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए अपन लोग बात करते हैं आगे की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको हल कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ लिखा हूँ, चाहूँ तो यहाँ पर भी तीसरा लिख देता, ये कई बार एग्जामिनेशन से पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चंस को आप रिवीजन करते तक के और बिगर देखे जब तक के स्वयं नहीं करने लगेंगे, जब तक के करते रहेंगे और फुल टाइम देखेंगे तो क्या होता है एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो आपको बहुत मज़ा आता है, इसलिए देखेंगे। चलिए तो ये हमारे पास जो दिया हुआ है बहुपद वो ये दिया हुआ है कि 3x की घात 4 धन 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। तो हम सॉल्व करेंगे मतलब हमारे पास दो शून्यक दिए हैं और दो और बन जाएंगे। अब आप बोलेंगे दो दिए हैं दो और बन जाएंगे तो दो और दो चार हो जाएंगे, आपको कैसे मालूम? क्योंकि यहाँ देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी 4 है, तो यहाँ से समझ में जाता है कि जितनी यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर होती है उतना ही हमारे पास इसके शून्यक मतलब आंसर मिलेंगे x के रूप में। चलिए तो अपन बोलेंगे प्रश्नानुसार बोल देंगे या इंग्लिश में बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। चूंकि दो शून्यक कौन कौन से दो शून्यक है भाई अपने पास? दो शून्यक जो दिए हैं दो शून्यक दिए हैं, तो ये शून्यक हैं। पहला दिया है हमारे पास √5/3, ये टोटल में लेंगे, एंड दूसरा क्या दे देंगे अपन एंड माइनस √5/3। अगर सपोज करो हम इसको x के बराबर मान लेते हैं, है ना, देन इसको हम s के बराबर क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं, मतलब मानते हैं ये। और दूसरा दिया हुआ है अलग अलग है इसलिए और कर रहे हैं, या यूज़ करने की ज़रूरत अभी यहाँ नहीं है। अब ये x बराबर हो जाएगा -5/3 और ये लग गया है 2। अब ये s की वैल्यू अगर है तो इसको अगर लेफ्ट में ले आए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, इसको लेफ्ट में ले आए तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हम अगर देखें तो हमारे पास एक क्या बोलना चाहिए, गुणनखंड बनाना चाहते हैं हम। तो गुणनखंड कैसे बनेगा सपोज करिए ये s की दो वैल्यू है तो x से संबंधित दो ब्रैकेट बनेंगे। तो अगर बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं आप देखिएगा, x माइनस मतलब 5/3, ये कैसा बना कि x इधर चला गया, यहाँ क्या बचा हुआ 0 बच जाएगा वो। तो जब 0 बच जाएगा तो हम यहाँ पर विभाजन एल्गोरिदम लगा देंगे इसके जस्ट बाद में। और दूसरा ब्रैकेट इस चीज़ से और क्या बनेगा, जब ये माइनस इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ये √5/3, ये हो गया। अब आप सोचते होंगे यदि गुणनखंड बनने जा रहा है तो उसका कोई ना कोई कोफिशिएंट तो रहा होगा, तो कोफिशिएंट हम ज़्यादा करके k मान लेते हैं। और k क्यों मान लेते हैं, क्योंकि उसकी कोई ना कोई वैल्यू हम वहाँ पुटअप करके उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये क्या दिख रहा है आपको, इसको अगर आप मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं सपोज करो b, तो a माइनस बी, और इसी तरीके से यहाँ a प्लस क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको b। तो फार्मूला क्या बन गया आपका, चूंकि फार्मूला बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। आप समझ रहे हैं, a की वैल्यू को कवर कर रहा है जो यहाँ पर x है, और जो v की वैल्यू को कवर कर रहा है वो √5/3 है। इसी प्रकार प्लस का ले लेंगे तो ये हमारे पास हो गया k इंटू स्मॉल k, छोटा k है स्मॉल k है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस √5/3। इसका ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, ये वाला वर्ग। तो हम यहाँ पर सर्वप्रकार कोष्ठक यूज़ कर सकते हैं। अब वर्गीकरणी यहाँ कैंसिल हो जाती है। इस तरीके से अगर हम आगे हल करें तो स्टेप नीचे के बचाने के लिए अगर करें तो आगे करें तो क्या हो जाएगा कि इंटू x स्क्वायर माइनस 5/3 ये यहाँ तक कि ये आ गया। अब आप बोलेंगे कि ये इसको अपन आगे कैसे हल कर सकते हैं, देखिए। और अगर अपन हल करना चाहते हैं आगे तो ये हो जाएगा k को यहीं रहने दीजिएगा और ये इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा, और 3 का जब यहाँ गुणा जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस ये हो जाता है यहाँ पर आपके पास 5। अब आप k की क्या वैल्यू रख देंगे, इफ़ k इज इक्वल टू 3 रख देते हैं। मैंने बताया जितना डिनोमिनेटर में रहता है यहाँ पर उतना ही यहाँ k की वैल्यू रखते हैं। तो जब यहाँ k हो जाएगा 3 तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास सीधा सीधा क्या बच जाएगा, आपके पास सीधा सीधा ये बच जाएगा कि जब k की वैल्यू 3 रखेंगे काट दिया जाएगा तो ये बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। सीधा सीधा ये ब्रैकेट आ गया। और ये ब्रैकेट क्या है, दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, दिए गए बहुपद
बहुपद मतलब वो जो आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है क्या, 3x⁴ दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। और जब गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि गुणनखंड से यदि हम भाग देते हैं, किस में देते हैं, किस में देते हैं, ये जो बहुपद है इसमें, तो हमारे पास जो जहाँ तक भी भाग देते हुए जाएंगे, कोशिश करेंगे 0 तक के जाएगा, तो एक फिर हमारे पास गुणनखंड आएगा। उस गुणनखंड को जब अपन हल करेंगे तो इसके फॉर्म पे 2 वैल्यूज हमारी और निकलेगी, 2 दी है और 2 निकली, तो इस तरीके से शून्यक 4 जाएंगे। लेकिन बोलने से काम नहीं बनेगा, अपने को करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, गुणनखंड है, और अगर ये गुणनखंड है इसका मतलब ये हो जाता है कि इस गुणनखंड से हम इसमें भाग देंगे, इसका मतलब विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे। तो दिए गए बहुपद और किस में लगा देंगे हम, दिए गए बहुपद और जो हमारे पास गुणनखंड आया था ये, इसीलिए दिए गए बहुपद एवं गुणनखंड, कौन सा गुणनखंड, 3x² - 3x² - 5, ये इसमें क्या लगाने जा रहे हैं आप, इसमें लगाने जा रहे हैं आप विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। में कभी भी याद रखें, बहुपद लेते हो, उसका गुणनखंड है तो उसी में लगता है, में विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर या सीधा बोल सकते हो लगाने पर। इसका मतलब ये हो गया, जो बहुपद है उसको यहाँ लिख दीजिएगा और जो गुणनखंड उसको यहाँ लिख दीजिएगा। तो गुणनखंड आया 3x² - 5, और ये क्या है अपना 3x⁴ + 6x⁴ - 2x² - 10x - 5, ये आ गया। अब हमको यहाँ पर इस मतलब जो गुणनखंड है उससे भाग देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, भाजक। जिसमें भाग देते वो होता है हमारा एक्चुअल में भाज्य, और यहाँ जो आता है ये एक्चुअल में भागफल आता है, जो भी आने वाला है नीचे आएगा शेषफल, वो 0 आए तो ज़्यादा अच्छा है, कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टेप क्या, 3x⁴ इसको हमको लाना है। तो कैसे लाना है कि भाजक में कोई ना कोई संख्या का गुणा करना है, और वो कितना जाए 3x4। तो अगर मान लिया हमने सपोज करो x⁴ लिया, क्यों, हम क्या देखते हैं 3x⁴ जाए, कैसे जाएगा, x² के सामने 1 है, तो 1 3 × 3, फिर x² का गुणा जब x² में करेंगे तो जाएगा 4, और यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं था, प्लस था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस। शुरू में प्लस को एक्चुअल में लिखते नहीं है, आपको बता रहे हैं, लिखते नहीं है, तो इस तरीके से आ गया। अब इसी x² का गुणा अर्थात प्लस x² का गुणा -5 में करेंगे, तो प्लस माइनस का पहले तो बनेगा माइनस और फिर 5x², तो ये x² के नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5x²। इस तरह से आपने देखा, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि आपको एक ट्रिक याद रखने का फार्मूला ची अच, चा से चिन्ह, आ से अंक और चा से चर। चिन्ह का मतलब मैंने बोला कि यहाँ पर धन है, यहाँ पर भी धन है, तो क्या बोलेंगे, धन का धन, यहाँ क्या आएगा, धन आएगा। ये घटाने के बाद माइनस हुआ और माइनस का प्लस हो जाया करता है, ठीक है, और ये माइनस का प्लस हो गया। फिर अंक का मतलब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1 तिया 3 या 1 पंचे 5, और फिर चर का मतलब यहाँ x है, y नहीं है, या फिर x की घात 2 में x की घात 2 का जब गुणा होगा तो आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इस तरीके से x⁴ बन जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखिएगा, बड़ा पूरे सवाल को बड़े इस तरीके से देखिएगा, x⁴ से x⁴ कट गया, किसका 3 टाइम्स में जो था ये बचा। अब यहाँ पर क्या बच गया, क्या उतार लाएंगे अपन, तो 6x⁴ और यहाँ हो जाएगा, ये जब प्लस हो रहा था, प्लस जो मैंने बताया था जो ओवल के अंदर जो गोले के अंदर है इसको यूज़ करते थे, 5x² में से अगर -2x² अगर मान लिया घट जाता है तो यहाँ क्या बच जाता है, तो प्लस का बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, मैंने बताया था जो 5 बड़ा है 3 2 छोटा है, तो उसका चिन्ह आएगा +3x², और फिर ये 3x² आ गया। इसके जस्ट बाद में फिर यहाँ पर क्या बचता है, -10x, और फिर ये जो है ये 5 अपन ऊपर से जैसे तैसा यहाँ उतार दिए। अभी था 3x⁴ लाने का टारगेट था। अब 3x⁴ कब तक के भाग देते जाते हैं, जब तक कि भाजक के गुणनफल
भाजक की घात जो है x की घात 2 उसके बराबर यहाँ ना जाए या उससे और कम ना जाए, जब तक अपन भाग देते जाते हैं। अब हमको 6x की घात 3 लाना, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 6x की घात 3 के पहले आप प्लस चिन्ह की माइनस, तो प्लस तो यहाँ लिख दो, प्लस शुरू में नहीं लिखते हैं, बीच में लिख देंगे इसके बाद सेकंड स्टेप से। चलिए अगर हम यहाँ लिख देते हैं, मान लिया सपोज करो 2, तो 2 तिया तो हो गया है हमारे पास 6, और अगर हम साथ में ले लेते हैं x, जो ची का चिन्ह हो गया, आ से अंक हो गया और फिर चर हो गया, तो यहाँ घात कितनी 1, तो 1 और 2 कितनी जाएगी, गुणा करने के बाद 3 हो जाएगी, इस तरीके से ये। ठीक है, अब जस्ट अगर आप देखते हैं आगे, तो आगे क्या होने वाला है, अगर इसमें आप गुणा करेंगे तो 2x का गुणा जब 5 में करेंगे तो धन ऋण का तो हो जाएगा ऋण, और 5 दूनी 10x हो रहा है, इसका मतलब 10x यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ हो गया ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इस तरीके से ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया 3x², और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा तो मात्र बच जाएगा -5। अब आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से कि 3x² आया, यहाँ पर भी 3x² आया। अब यहाँ पर क्या है, निशान सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, मान लिया प्लस, क्या ले लिया प्लस, जो चिन्ह यहाँ रहता है वही लेते हैं। अब 3x² लाना तो मात्र और मात्र आपको यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, जब तो 1 3 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो गया ची, चिन्ह का हो गया धन, धन का धन, ये ची हो गया चिन्ह, फिर अंक का 1 तिया 3 और चर का हो जाएगा x², और फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो सबसे पहले वही ची का चिन्ह, ची का चिन्ह, धन ऋण का ऋण, फिर 1 पंचे 5, चर यहाँ ही नहीं है, घटा दो तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, सीधा सीधा 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपने बहुपद को जिस रूप से भी तोड़ा है, किस रूप से तोड़ा है ना, तो आप बोलेंगे इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा 3x⁴ प्लस 6x³ ये बहुपद है जो दिया था उसने, -2x² और फिर -10x-5 को हम क्या लिखेंगे, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो ये एक्चुअल में क्या है, हमारा भाज्य है, देखिए वही फार्मूला है, बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाजक हमारा क्या था 3x² - 5, ठीक है, उसके बाद गुणित भागफल, देखिए ये 5 है यहाँ भागफल, तो भागफल क्या आया है, x² आया है, ये लिखा है, +2x है और +1 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। धन शेषफल, तो शेषफल यहाँ क्या है 0, तो ये कहलाता है आपका रिमाइंडर एक्चुअल, जिसको अपन शेषफल भी कह देते हैं हिंदी में, और उसमें क्या देते हैं, क्या चीज़, रिमाइंडर कह देते हैं। ठीक है, और ये क्या आया था अपना, ये आया था हमारा भागफल, जिसको कोसेंट भी कहते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाता है, डिवाइडर हो जाता है ये। अब देखो ये 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो इसको जो सॉल्व किए हैं, तो अब x² + 2x + 1 आया। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है a² + b², अगर 1 को हम लिखें डायरेक्ट, तो ये एक फार्मूला आप अच्छे से देखिए क्या है, कि फार्मूला है a² + b² + 2ab, अगर यहाँ 1 का इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा 2 अब। इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो रहा है, सीधा सीधा ये हो रहा है, ये तो पहले का दिया था हमारे पास, जिसके शून्य के क्या थे हमारे पास √5/3 एंड -√5/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 पूरे का स्क्वायर। क्यों, अगर आप बारीकी से देखें तो चूंकि ये क्या है मालूम आपको, a + b ऑफ होल स्क्वायर है, जिसको हम कहते हैं a² + 2ab + b², और वही का वही है, जहाँ पर a की वो जो भूमिका है वो x निभा रहा है, जो b की भूमिका है उसको 1 निभा रहा है, ये आपको समझ में आ गया है। अब इस तरीके से अगर अपन x + 1 बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसीलिए x², क्या बोलेंगे x²। देखिए ये ऐसा करो, x धन 1 इसका पूरे का जो वर्ग है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, k शून्य कितने हैं, k शून्य 2 हो जाएंगे, मतलब आप k शून्य क्या हो जाएगा, 2 बार लिखोगे, दोनों बार को अगर मान लिया आप इसको 0 के बराबर लिखते हो, तो 0 के बराबर लिखने में क्या हो जाएंगे, k शून्य क्या हो जाएंगे, x धन 1, और दूसरा भी क्या हो जाएगा x धन 1। इसका मतलब ये हो जाता है कि x धन 1 से अगर हम राइट में जाएंगे तो -1 आएगा, और x धन 1 से भी जाएंगे तो राइट में आएगा। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट चाहें तो लिख सकते हैं डायरेक्ट -1 एंड -1, ये क्या आ गया, इसके शून्य का आ गया, के शून्यक हैं। ये कितने निकले अपने, 2 निकले, 2 पहले के दिए थे, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो अपन ये इसको यहाँ पर लेके, ये यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ से लेके मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरह, या लिखेंगे अतः, तो लिखेंगे या इस प्रकार अंत्य में बिल्कुल देख लीजिएगा, इस प्रकार किसके दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद कौन सा था, ये था, इस प्रकार दिए, यहाँ से ऐसा कर देते हैं, गए बहुपद के शून्यक, कितने शून्यक होगा भाई, देखिए आप अच्छे देखिए, 5/3 रूट का दिया था, 5/3 रूट का, ये माइनस का ये भी दिया था। इसके बाद में
हमारे पास ऋणी का आया है, दूसरा फिर एक ऋणी का आया है। इस तरीके से कितने हुए, 5 आ गए। आपके मन में यहाँ पर एक प्रश्न आता होगा कि -1 लिए तो कैसे आता होगा। आप x धन 1 बराबर अगर मान लीजिए 0 लेते तो x बराबर क्या आता, -1 आता कि नहीं। इस तरीके से स्क्वायर में है तो 2 बार आया तो दोनों बार 6 बन जाएगा। तो दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द आंसर। यहाँ क्या हो रहा था, सॉल्व हो रहा था। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में पूरा आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि पेपर में आता है और फिर हमको जैसे का तैसा पूरा ही बनना चाहिए। यहाँ से लेके ये मैंने यहाँ पर कर दिया थोड़ा सा पोर्शन जो बचा था। इन्हीं शब्दों के साथ ऑल द बेस्ट। अगले क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी।